गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं बताऊंगा ए एंड द का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, और इस पर मैं कुछ वाक्य बनाऊंगा, कुछ सेंटेंस बनाऊंगा। और जो भी मैं होमवर्क देता हूँ आप उसको पूरा कीजिए और बना करके मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए, ठीक ना। और जो डाउट होता है उसको पूछा कीजिए। व्हाट्सएप नंबर मेरा नीचे दिया रहता है और वीडियो के ऊपर व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, उस पर आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं हमसे, ठीक ना। रिलेटेड टू दैट टॉपिक जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे खुल करके पूछ सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक पूछिएगा नहीं तब तक आप समझिएगा नहीं, ठीक ना। तो आइए यूज ऑफ ए एंड द पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो देखिए पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ए एंड द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। अच्छा, ए एंड द है क्या वो बताते पहले। ए एंड द जो है वो क्या है, वो आर्टिकल्स है, ठीक है। आर्टिकल्स है ए एंड द। आर्टिकल्स होते हैं दो प्रकार के। आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डिफिनिट आर्टिकल्स, डिफिनिट आर्टिकल्स, और दूसरा होता है इनडिफिनिट आर्टिकल्स। क्या होता है, इनडिफिनिट आर्टिकल्स। तो जो डिफिनिट आर्टिकल्स है, जो डिफिनिट आर्टिकल्स है वो होता है द, ठीक है। द क्या होता है, डिफिनिट आर्टिकल्स होता है। और जो इनडिफिनिट आर्टिकल्स होता है उसमें आता है ए और एन। ओके बच्चों, डिफिनिट आर्टिकल्स में आता है द और इनडिफिनिट आर्टिकल्स में आता है ए और एन। तो यही द, ए और एन का उपयोग हम लोग को पढ़ना है, आज सेंटेंस को लेकर के चलना है, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने क्लास को। तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देख लीजिए पहले एग्जाम्पल यहाँ पे बगल में दिया हुआ है, इसमें जितना भी वाक्य दिया हुआ है इसमें सब में ए और एन का उपयोग हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा। यह एक बिल्ली है, दिस इज ए कैट। यह एक बैल है, दिस इज एन ऑक्स। मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। मैं एक कलाकार हूँ, आई एम एन आर्टिस्ट। वह एक चोर है, ही इज ए थीफ। यह पानी है, दिस इज वाटर। यह तेल है, दिस इज ऑयल। यह राम है, दिस इज राम। अब यहाँ पर देखिए कहीं पर ए लगा हुआ है, कहीं पर एन लगा है, कहीं पर कुछ नहीं लगा हुआ है, ठीक ना। पहला है दिस इज ए कैट, क्या लगा हुआ है यहाँ पर, ए कैट लगा हुआ है। दूसरा में दिया हुआ है दिस इज एन ऑक्स, यहाँ पर क्या लगा है, एन ऑक्स लगा हुआ है। और ऑयल में कुछ नहीं लगा हुआ है और राम में भी कुछ नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर ए एन लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। यहाँ कोई भी आर्टिकल्स नहीं यूज हुआ है। तो मैं यही सब पढ़ूंगा कि आखिर यहाँ पर ए क्यों लगा है, यहाँ पर एन क्यों लगा है, इसमें क्यों कुछ नहीं लगा, ठीक है। इसी को पढ़ने के लिए हम लोग आर्टिकल्स का स्टडी करते हैं, ठीक ना। इसमें क्यों ऐसा लग रहा है, आइए देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल तो हमने देख लिया। आर्टिकल्स शुरू करें इसके पहले वॉवेल्स के बारे में जान लेते हैं। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट क्या है। हम लोग ए से जेड तक लिखते हैं, ओके। ए से जेड तक लिखते हैं ना। ए से जेड में अल्फ़ाबेट है। ए से जेड में दो तरह के अल्फ़ाबेट है। पहला जो अल्फ़ाबेट है वो है कॉन्सोनेंट, क्या है, कॉन्सोनेंट है। और दूसरा जो अल्फ़ाबेट है वो है वॉवेल्स। तो दो तरह के अल्फ़ाबेट हैं, कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स। 26 लेटर्स हैं, कितने हैं टोटल, 26 लेटर्स हैं। उसमें से 5 वॉवेल्स हैं, कितने वॉवेल्स हैं, 5। और बाकी 21 जो है वो कॉन्सोनेंट होता है, ठीक ना। तो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट होता क्या, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है, अच्छा पहले मैं वॉवेल्स बताता हूँ। वॉवेल्स का मतलब होता है ए ई आई ओ यू, 1 2 3 4 5, ये 5 वॉवेल्स हैं, ठीक ना। बाकी जो बच गया ना वो सब कॉन्सोनेंट रहता है, ए बी सी डी, यहाँ पर है एफ। तो जो यहाँ पर है उसको छोड़ करके बाकी जो बच गया जेड तक वो सब जो है वो कॉन्सोनेंट कहलाता है। तो टोटल 21 कॉन्सोनेंट है और 5 वॉवेल्स हैं, कितने हो गए टोटल, 26 हो गए, ठीक है।
इसको नोट कर लीजिए। तो जो वॉवेल्स है ए ई आई ओ यू, ओके, इस उच्चारण से वॉवेल्स का उच्चारण, अगर कोई वर्ड हम बोल रहे हैं, अगर उस वर्ड को बोलने में वॉवेल्स का उच्चारण आ रहा है, वॉवेल्स का उच्चारण आ रहा है, ठीक ना, तो वहां पर हम लोग एन लगाते हैं, उसके आगे क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, ठीक है। और अगर उसको बोलने से कॉन्सोनेंट का उच्चारण आ रहा है, कॉन्सोनेंट का उच्चारण आ रहा है, ठीक है, कॉन्सोनेंट का उच्चारण, तो वहां पर हम लोग ये लगाते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, ठीक ना, और भी इसमें 2 रूल्स ऐड करना पड़ेगा कि जब हम ए एन लगाएंगे, ए एन जब भी लगाएंगे हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर, ठीक ना, प्लूरल नहीं होना चाहिए, और वो काउंटेबल भी होना चाहिए। काउंटेबल का मतलब क्या होता है, सिंगुलर नाउन और काउंटेबल नाउन होना चाहिए, ठीक ना। वॉवेल्स रहेगा तो एन लगाते हैं, कॉन्सोनेंट रहेगा तो ए लगाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि वो सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, वो एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध कराए, और काउंटेबल का होता है उससे गिना जा सकता है, जिसको गिन सकते हैं। अब जो उदाहरण हम दिए थे ऑयल का, ऑयल में कुछ लगा हुआ था क्या, कुछ नहीं लगा हुआ था, देख लीजिए एग्जाम्पल, वीडियो को पॉज करके, यहाँ हम फिर से दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर है ना, दिस इज ऑयल, ऑयल के आगे ए एन लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, क्यों, क्योंकि ऑयल को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन सकते हैं, एक ऑयल 2 ऑयल नहीं, हाँ बोतल काउंट कर सकते हैं कि एक बोतल ऑयल है, 2 बोतल ऑयल है, लेकिन ऑयल को काउंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसके आगे ए एन नहीं लगता है। ए एन उसी के आगे लगेगा जिसको हम लोग गिन सकते हैं और जो सिंगुलर हो, जैसे राम था, नाम को भी कोई गिन सकता है क्या, राम, अब इस राम नाम का बहुत सारे लड़के होंगे, ये तो काउंटिंग नहीं है, इसीलिए इसके आगे कुछ नहीं लगा। किसी व्यक्ति का नाम के आगे ए एन नहीं लगता, ए एन नहीं लगता। अब मेरा नाम आकाश है, तो ए आकाश तो उसको बोलेंगे नहीं, ठीक ना, आपका जो भी नाम है उसमें ए एन नहीं लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए कि पहला वाला था दिस इज ए कैट, कैट, अगर कैट को हम बोलेंगे, कैट क्या बोलते हैं इसको, कैट, तो शुरू में क्या आ रहा है, क आ रहा है। अब क देखिए कॉन्सोनेंट में आता है कि वोवेल्स में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है, क आता है कि नहीं, इसलिए इसका भी ए लगा हुआ है, कॉन्सोनेंट में ए लगता है। अगर हम बोलेंगे ऑक्स, यहाँ पर एन लगा हुआ था, ऑक्स बोलिए, ऑक्स, क्या आ रहा है शुरू में, ओ आ रहा है, यहाँ पर है ऑक्स, है ना, ये देखिए ऑक्स, इसमें क्या लगा, एन लगा, ठीक है। इस तरीके से ए एन का इस्तेमाल करना है। अब हम आते हैं सेंटेंस में, इसको पहले लिख लीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज करके। इतना तो समझ में आ गया कि हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को बार बार देखिएगा, पॉज कर करके उसको लिखिएगा, समझिएगा, पक्का समझ में आने वाला है, ठीक है। तो हमने 2 बातें बताई क्या क्या, ए का उपयोग कहाँ करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे और कॉन्सोनेंट के आगे, ठीक है, जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट से हो, ठीक है, जैसे कैट, मैट, रैट, ठीक ना, मैन, ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। और एन का जो उपयोग करते हैं वो हम लोग सिंगुलर क्या करते हैं, काउंटेबल होना चाहिए, और वो वोवेल साउंड से शुरू होना चाहिए, जैसे ऑक्स, ठीक ना, ऑक्स हो गया, आउल हो गया, ठीक है। बहुत सारा चीज़ें हम बताएंगे यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस तो पहले वाला ही है जो फर्स्ट क्लास का था, दिस इज ए कैट, दिस इज ए मैट,
वही सेंटेंस है। इज एम आर का जो इस्तेमाल बताते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा, ठीक ना, सिर्फ यहाँ पर ए एंड और द का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो हम ए वाला में फिर से लिख दे रहे हैं, ए का यूज कहाँ कहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे। पहला कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड रहना चाहिए, और दूसरा सिंगुलर नाउन रहना चाहिए, और तीसरा काउंटेबल नाउन रहना चाहिए। मतलब ये कि कॉन्सोनेंट साउंड आना चाहिए, एक वचन होना चाहिए, और गिना जा सकता है वैसा होना चाहिए, जिसको गिन सकते हैं, उसमें ए लगाना है, ठीक है। अब एन का यूज कहाँ करेंगे, यहाँ भी 3 बातें हैं। वॉवेल साउंड क्या है, एन का यूज करते हैं, वॉवेल साउंड, है ना। और ये दोनों सेम इसमें भी रहेगा, सिंगुलर नाउन और काउंटेबल नाउन, ठीक है। सिंगुलर नाउन, काउंटेबल नाउन, ये दोनों में कॉमन है, सिर्फ अंतर कॉन्सोनेंट और वॉवेल साउंड का रहेगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे वॉवेल साउंड में क्या क्या था, वॉवेल साउंड में था ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। ए, ई, आई, ओ, यू ये वॉवेल साउंड में था, इसको पढ़ते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ऐसा रहेगा। तो हम लोग एन लगाते हैं, एन लगाते हैं। अगर हम यहाँ पर आउल लिख दिए तो इसको क्या पढ़ते हैं, आउल, क्या आया, आ आया, ठीक ना। हिंदी में ले देते हैं, आ, अ, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। अगर ये सब आया, कोई भी वर्ड को बोलने में अगर ये स्टार्टिंग कर रहा है तो एन लगाना है, बिना कुछ सोचे समझे, बस ये नियम फॉलो करना चाहिए, सिंगुलर, काउंटेबल, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओ तो है, इसको पढ़ते भी है आउल, सॉरी ये क्या लिखा, ऑयल लिखा हुआ, ऑयल मतलब तेल होता है, इसका मतलब क्या होता है, तेल होता है। आ रहा ना, आ तो आ रहा है, लेकिन ये काउंट कर सकते हैं, ऑयल को नहीं काउंट कर सकते, इसलिए इसमें ए एन कुछ नहीं लगने वाला इसमें, ठीक है। नियम तो इसका एन वाला है, देखिए आ, लेकिन काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसमें नहीं लगाना है ए एन, ठीक ना। अब यहाँ पर लिख दिया हम एयर, एयर, एयर का मतलब होता है हवा। शुरू में क्या है, ए है, एयर है, ए इसमें आ तो रहा है, लेकिन काउंट नहीं कर सकते हैं, इसे इसमें कुछ लगाना नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, इसको मिटा देते हैं, लिख लीजिए इसको। उसी प्रकार से ये जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ और 11 लव ज्ञा तक। अगर किसी शब्द को बोलने में अगर ये सब आए, स्टार्टिंग में ये सब आए, तो हम ए लगाएंगे, लेकिन सिंगुलर और काउंटेबल भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे बॉय, शुरू में क्या आ रहा, ब आ रहा, आ रहा आ रहा है, बॉय में क्या आ रहा है, शुरू में ब आ रहा है, तो क्या लाएंगे, ब तो है इसमें, प, फ, ब, तो ए लगा देंगे, क्योंकि गिन भी सकते हैं और सिंगुलर भी। अगर यहाँ पर बॉयज होता एस, तब तो यह सिंगुलर हुआ नहीं, ये तो प्लूरल हो गया, इसमें ए एन नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर से मैट है, मैट मतलब होता है चटाई, क्या आ रहा है, मैट, म आ रहा है, क्या आ रहा है, म,
म तो यहाँ पर आता है प फ भ म, तो इसको काउंट भी कर सकते हैं और सिंगुलर भी है, यहाँ पर ए लगा सकते हैं। तो जब भी ए एन लगाना होगा 3 बातें ध्यान देना है, सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो ए लगेगा, ठीक ना। एन के लिए सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और वॉवेल्स होना चाहिए, तो एन लगेगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं ना है, इसको लिख लीजिए, हम बताते हैं। अब आते हैं, अब आप लोग को बनाना है। देखिए यहाँ पर यह एक घोड़ा है, ठीक ना। क्या होगा, दिस इज ए हॉर्स, ए हॉर्स होगा ना, क्योंकि क्योंकि देखिए हॉर्स, ठीक है, हॉर्स सिंगुलर है, काउंट भी कर सकते हैं, तो ए लग जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग को बनाना है, ठीक है ना। दिस इज ए हॉर्स, यह एक अंडा है। अंडा का स्पेलिंग क्या होता है, एग होता है, E-double-G, और पढ़ते कैसे हैं, एग, एग। स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्यों, क्योंकि सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। इस तरीके से आप लोग को ए एन का उपयोग करना है। नीचे वर्डनिंग दिया हुआ है, आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, चलिए इसको बना लीजिएगा आप लोग, नीचे वर्डनिंग भी दिया हुआ। अब देखिए आ गया, ही इज ए मैन, आप समझिए, ही इज ए मैन, मैन था, ए लगा दिया, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सही है। यहाँ पर ही इज एन ओल्ड मैन, अब यहाँ पर देखिए मैन है लेकिन एन लग गया, हम इसके आगे में जो है ओल्ड, उसको देख करके एन लगाना है, ना कि मैन को देख करके। ओल्ड क्या आ गया, शुरू में क्या आ गया, ओ आ रहा है, और आ में आता है ना, एन लगा दिया, क्योंकि ओल्ड मैन को साथ में पढ़ना है, सिर्फ मैन को नहीं, ओल्ड मैन को साथ में पढ़ना है, ओल्ड मैन। तो ही इज एन ओल्ड मैन। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं ही इज ए ओल्ड मैन, तो ये गलत हो जाएगा, क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड है और यहाँ पर ए लगा हुआ है, ये तो गलत होगा ही, ठीक ना। यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर एन लगेगा, समझ में आ गया। अब देखिए ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसका स्टार्टिंग में वॉवेल्स नहीं होता है, फिर भी उसमें एन लगाते हैं। क्या बोले हम, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके शुरू में वॉवेल्स नहीं होता है, इसके बाद भी उसमें एन लगाते हैं। जैसे ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन साथ में है ना, ऑनेस्ट मैन साथ में है, तो इसको पढ़ते क्या, हॉनेस्ट पढ़ते हैं कि ऑनेस्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं कि ऐसा पढ़ते हैं, ऑनेस्ट क्या पढ़ते हैं, इसको ये वाला पढ़ते हैं कि ये वाला पढ़ते हैं, ये वाला पढ़ते हैं, गुड, ये पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो शुरू में क्या है, औ है, क्या है, औ है, यहाँ पर लगा हुआ तो एच है, लेकिन पढ़ रहे हैं ऑनेस्ट, तो क्या लगना चाहिए, यहाँ पर एन लगना चाहिए। इसी चीज को हम बोल रहे थे कि वॉवेल्स नहीं लगा रहता है फिर भी एन लगता है। तो हम स्टार्टिंग में बताए थे वॉवेल्स शुरू में रहे या ना रहे, हमको वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट से मतलब नहीं है। ए एन लगाने के लिए वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का शुरू में होना जरूरी नहीं है, उसका आवाज वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट जैसा आना चाहिए, ठीक ना, ध्वनि वैसा आना चाहिए। यहाँ पर आवाज आ रहा है वॉवेल्स का, आवाज बोलने से आना चाहिए वॉवेल्स कॉन्सोनेंट, ठीक ना, लिखने से नहीं, बोलने से आना चाहिए, ऑनेस्ट। अब जैसे यहाँ पर है आवर, HOUR, आवर मतलब क्या होता है, घंटा होता है, पढ़ते क्या इसको, आवर पढ़ते इसको, न कि हावर, हावर गलत है, इसको आवर पढ़ते हैं। शुरू में क्या आ गया, आ गया, क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए उसी प्रकार से है यूरोपियन, यूरोपियन, जो लोग यूरोप में रहते हैं उसको हम लोग यूरोपियन बोलते हैं, इंडिया में रहता है इंडियन बोलते हैं, अमेरिका में रहता है अमेरिकन बोलते हैं, ठीक ना।
तो यूरोपियन बोलने से क्या आ रहा है? यूरोपियन शुरू में क्या आ रहा है? य आ रहा है। क्या आ रहा है? य। अब य का इसमें आता है, य में आता है। वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। क्या लगाना है? ए लगाना है। ए लगाना है। अब देखिए आप बोले कि यहाँ पर ई लगाया तो एन लगाना चाहिए, नहीं। हम बोले ना कि वोवेल्स कॉन्सोनेंट से मतलब नहीं है, उसका आवाज जो है वो वोवेल्स कॉन्सोनेंट के जैसा होना चाहिए। तो आवाज ध्वनि जो है इसका उच्चारण, हम उच्चारण लिखवाए थे, वोवेल्स का उच्चारण, कॉन्सोनेंट का उच्चारण, तो हम लाएंगे एन। यहाँ पर ई है फिर भी, क्योंकि इसको बोलने से क्या पढ़ रहे हैं? इसको यूरोप में पढ़ रहे हैं। य आ रहा है शुरू में, य, और य जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम ए लाएंगे। और सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। इंडियन, इंडियन क्या पढ़ रहे हैं इसको हम लोग? ये वॉइस है, पढ़ क्या रहे हैं? इंडियन। ई, तो ई क्या है? और आ में ई आता है ना, तो यहाँ पर हम एन लगाएंगे, ठीक है। उसको बोल करके देखेंगे, ठीक ना, जो वर्ड दिया हुआ है, उसके बाद उसके आगे ए एन लगाएंगे, ठीक है। इसको मिलाते हैं, इसको लिख लीजिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ रहा चाहिए। अब एक और यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है। मैं एक लड़का हूँ, आई एम ए बॉय, सही है। मैं एक ईमानदार लड़का हूँ, आई एम एन ऑनेस्ट बॉय। देखिए ऑनेस्ट बॉय है ना, ऑनेस्ट बॉय क्या क्या लगा? एन लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसको हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट पढ़ते हैं, और ऑनेस्ट क्या है? वॉवेल साउंड है, ठीक है। मैं एक बहुत ईमानदार लड़का हूँ, बहुत, तो वेरी लग गया। आई एम ए वेरी ऑनेस्ट बॉय। अब वेरी ऑनेस्ट बॉय साथ में रहेगा, ठीक है, वेरी ऑनेस्ट बॉय साथ में रहेगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए पहले था ए बॉय, फिर था ऑनेस्ट बॉय, एन ऑनेस्ट बॉय, फिर आया ए वेरी ऑनेस्ट बॉय, आया ना, ए वेरी ऑनेस्ट बॉय। तो ये साथ में है, तो इसको देखेंगे हम लोग, एन लगाएंगे। अब ये साथ में आ गया, तो इसको देखेंगे, ये क्या है? वी, वह आ रहा, वेरी ऑनेस्ट बॉय। तो वह किस में आता है? येलो दवा में आता है, ए लगा देंगे, ठीक है। इसको देखेंगे तो वह आ रहा है, तो ए लगाने नहीं आता, ए लगेगा। क्लियर है? अगला देखिए, वह एक आदमी है, ही इज ए मैन। एग्जाम्पल से ही आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। ही इज ए मैन, वह एक आदमी है। ही इज ए काइंड मैन। अब काइंड मैन साथ में है, तो के क्या है? क्या है? कॉन्सोनेंट है, लगा दिए ए, ठीक ना। वह एक तेज आदमी है। ही इज एन इंटेलिजेंट मैन। अब इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट मैन, ये आई है और पढ़ते भी ई ही है, इंटेलिजेंट, और आ में आता है, इसलिए यहाँ पर एन लगा दिए। सिर्फ मैन होता तो ए लगाते, लेकिन अब ये साथ में है, ठीक है। तेज आदमी, एक तेज आदमी, ठीक है। यह एक अंडा है, दिस इज एन एग। एन क्यों लगा? समझ आ गया ना। यह एक सड़ा अंडा है। सड़ा अंडा का बोलते हैं रोटेन एग। क्या बोलते हैं सड़ा अंडा को? रोटेन एग। अब अंडा कैसे सड़ा हुआ? साथ में है, सड़ा हुआ अंडा, तो यहाँ पर एग रहता तो ए लगा, एन लगाते, लेकिन यहाँ पर रोटेन है, रॉ है, तो क्या लगाएंगे? ए लगा देंगे, ए रोटेन एग। वह एक बहुत मजबूत बैल है। ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्स, ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्स, है ना। अब ये वाला आपके लिए है। आप एक शिक्षक हैं, आप एक ईमानदार शिक्षक हैं, आप एक बेईमान शिक्षक हैं। इसका मीनिंग भी नीचे लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक ना। इसे आप लोग ध्यान से बनाइएगा, एकदम इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। और आज इतना ही। आज ए एन समझ में आ गया, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर हमको समझ में आ गया है, ठीक ना, तभी तो हम आगे वीडियो बढ़ाएंगे। अब द का इस्तेमाल बताएंगे, क्योंकि ए एन द तीनों लिखे थे हम। ए एन तो आज बता दिए, द का भी इस्तेमाल कर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।
इसलिए बंद रहिए और कमेंट जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक का बटन दबाइए, मैसेज कीजिए सर बहुत अच्छा लग रहा है हमको, है ना। थैंक यू।